दोस्तों हमारा 23 सितंबर को कक्षा 12वीं का हिस्ट्री सब्जेक्ट का, इतिहास सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, इसलिए दोस्तों मैं आपको लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। पहले ही दोस्तों मैं आपके 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की महत्वपूर्ण कवर करा दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिए होंगे। ओके, पार्ट ए में दोस्तों मैंने आपको 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न विद उत्तर के साथ बता दिए थे। साथ ही दोस्तों आपके पार्ट 2 में मैंने आपको 3 अंकीय और 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए थे। वस्तुनिष्ठ रह गए थे, कमेंट कर रहे थे, तो वस्तुनिष्ठ हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आपके टोटल 6 चैप्टर आने हिस्ट्री में, 1 से 6 चैप्टर तक आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में। तो 1 से लेकर 6 चैप्टर के सभी के हम आपके वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा दोस्तों, बस वीडियो को आपको देख लेना ध्यान से, तो आपके आधे ज़्यादा तो आपको वस्तुनिष्ठ याद हो जाएंगे। ओके, बस बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हमारा चैप्टर है ईंटें मन के ततास्ती हड़प्पा सभ्यता वाला। तो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है हमारा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपको सिलेक्टेड होंगे, जो आपको तैयार करने चाहिए, मैं उन्हीं में फोकस करूंगा, बाकी आप क्या है सभी पढ़ते जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया? राय बहादुर दयाराम साहनी। ओके, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का पता सर्वप्रथम किस वर्ष लगा? तो 1921 में पता चला था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा नामक पुरास्थल का उत्खनन सबसे पहले किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? राखालदास बनर्जी। ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता पता लगाया दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का पता लगाया राखालदास बनर्जी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो अश्व यानी घोड़ा नहीं है, बाकी हाथी, वृषभ, बारहसिंगा ये सब देखने को मिलते हैं मोहरों में चित्र। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु कौन है? वृषभ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरस्थल हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह था? तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान की पूर्ति में देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो का स्वरूप क्या है? नगरीय है। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने की। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु आपका वृषभ है, वृषभ यानी बैल। ओके, हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी कौन थी? मातृ देवी थी। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, हड़प्पाई लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। सिंधु घाटी सभ्यता में बाट डेडरस नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो चट नामक पत्थर से क्या बाट बनाए जाते थे। सत्ता देख लेते, सत्ता पहला है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मोहनजोदड़ो बंदरगाह शहर था, तो आपका असत्य हो जाएगा, लोथल था। ओके, अभी हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाती है सही जोड़ियाँ, तो इसकी आपको स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी सही जोड़ी दी है और इसके आंसर दिए हुए। ओके, इसकी छोड़ लीजिए और तुरंत भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता? कनिंघम को। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में हुई। मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने? राखालदास बनर्जी ने की है। मतलब जो हम पढ़ चुके हैं वही लगभग आपके दिए हुए हैं, बस इनका फॉर्मेट बदल दिया जाता है। वही आपको सत्ता से पूछा जाएगा, फिर एक वाक्य में पूछा जाएगा सही जोड़ी में। ओके, कंसेप्ट आपका एक ही रहता है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो 26 चिन्ह है। ओके, अब दोस्तों मैं नेक्स्ट चैप्टर राजा, किसान और नगर, इससे देख लेते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त होते? तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का सफलता किस व्यक्ति ने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। नेक्स्ट, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत के नाम से जाना जाता है। सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किस शासक द्वारा किया गया? तो कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ओके, और आपका निम्नांकित में से कौन सा जनपद 8 राज्यों का संघ था? तो बज्जी। और ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि महाजनपद की राजधानी किस महाजनपद की राजधानी कौन कौन सी है जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन है? तो मथुरा। अब मैं किस प्रकार से याद है, देखिए इतना आसान नहीं है, 16 महाजनपद है, तो 16 उनकी राजधानी हो जाएंगी, तो एक साथ याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई आपको ट्रिक बना के रखनी पड़ेगी। जैसे मेरी पास ट्रिक है ये कि चंपागिरी बारात में, कौशाम्बी के साथ में, वैशाली ने शराब दिया, महेशमती ने कुसा पिया, कापे शक्ति इंदगी घर, मथुरा हाट विराटनगर, तचला तुम आ जाना, महापोटली पा जाना। इस जो ये मैंने आपकी एक पूरी आपको पंक्ति से सुनाई है, ये सब आपकी जो अभी ट्रिक बताई है, ये आपकी राजधानी की ट्रिक थी। ओके, और आपको अगर महाजनपद के नाम याद करना हो तो अनवा कावा, बाज को अब मलना होगा, 5 से कुरु शुरू, काम मत गंधर शुरू। तो ये मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ये आपकी महाजनपद की है, और उसकी जो मैंने से पहले ट्रिक बताई थी वो राजधानी की। ओके, उसी क्रम में बिल्कुल राजधानी दी हुई है। मैं आपको क्या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा महाजनपद उनकी राजधानियाँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? मैग्नेटिस था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध साधक कौन था? अशोक था। ओके, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो सर्वाधिक प्रसिद्ध साधक था वो अशोक था। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जेम्स प्रिसेप ने डेडरस वर्ष में
ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की तो 1838 में। मुद्राओं का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है आपका। कुरुज महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थी। ओके, डेडरेस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, तो तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है। नेक्स्ट, इंडिका नामक पुस्तक की रचना क्या है? पुस्तक रचना मैग्नेस्टीनिस ने की थी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों है हमारा क्वेश्चन, अशोक के ने अपने राज्याभिषेक के डेडरेस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, तो 8वें वर्ष में क्या है? कलिंग पर आक्रमण किया। आगे देख लेते हैं 7 इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाता है, बिल्कुल 7 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों का लिपियों में अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन ने कराया, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो ये भी आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन मौर्य शासकों ने द्वारा किया गया, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ चुके कुषाण शासकों ने किया था, तो इसलिए आपका यह सत्य हो गया। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तो तैयार कर लीजिए। साइड आपकी महाजनपद दी है, साइड राजधानी दिए हुए हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। बाकी अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा, जिससे आप क्या है ट्रिक के माध्यम से महाजनपद और राजधानी तैयार कर सकें। अगर अभी ये आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो ये आपके क्या है MPPSC UPSC में अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका ये काम आएगा, उसमें ये पूरा टॉपिक है आपका। फिर एक शब्द एक बाकी में देख लेते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ओके, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ एक अर्थशास्त्र। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के किस यूनानी शासक के साथ युद्ध हुआ? तो सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था। मैग्नेस्टीनिस द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका हो जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, जो क्या है ब्राह्मण वंश का इसने स्थापना की थी। ओके, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशरण ने की थी। अब देख लेते हैं चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग वाले चैप्टर से। इसमें इस क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। रामायण के जो मौलिक रचनाकार हैं वो आपका महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं। ओके, फिर आपके महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास हैं। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि। ओके, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। फिर महाभारत में कितने पर्व बताए गए हैं? तो आपके 18 पर्व बताए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। सतशास्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? महाभारत को जाना जाता है। कौन से वंश में मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है? सातवाहन। ओके, सातवाहन में होता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, एक शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो इसमें जो गौतमी पुत्र लगा हुआ है उनकी माता का नाम है, इसलिए इसे माता के नाम से जाना जाता है सातवाहन वाले वंश में। ओके, नेक्स्ट है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BS सुथांकर के द्वारा तैयार किया गया था। रेगिस्तानों की पूर्ति कर लेते हैं, तो पहला है, उपलब्ध महाभारत में लगभग 1.5 श्लोक हैं, तो 1 लाख श्लोक हैं। ओके, महाभारत का प्रमुख विषय 1.5 के मध्य युद्ध की कथा है, तो कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ था। भगवत गीता में 1.5 ने उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर में स्थित थी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह। शुंग और कर्ण वंश के राजा कौन थे? ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। डेडरेस में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, मनुस्मृति बताए गए हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने दोस्तों आपको 8 विवाह किस प्रकार से याद करने उसकी ट्रिक बताई थी। ओके, वो ट्रिक क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर आपने क्या क्वेश्चन आंसर जब मैंने समझाए थे, अगर समझा होगा तो आप तुरंत ही बता देंगे। कमेंट करिए कि 8 वंश आपके 8 प्रकार के विवाह को याद करने की ट्रिक क्या है। नेक्स्ट है सत्तासत देख लेते हैं। सत्तासत में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, समाज में पितृवंशी व्यवस्था महाभारत की रचना से पहले भी मौजूद थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दी है, तैयार कर लीजिएगा। सही जोड़ियाँ ये आपकी दी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल है, एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, महाभारत किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा ग्रंथ है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें, से देख लेते हैं। तैयार करना है इसमें आपको, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव हैं। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? वर्धमान है। जैन धर्म के अनुसार क्या है? आत्मा का अस्तित्व है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जैन धर्म में दो संप्रदायों में बट गया है, एक दिगंबर बट गया, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा हो जाता है श्वेतांबर। जैन धर्म में 2 भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर। गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये पूरा फैक्ट वाला है और अच्छे से आपको तैयार करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह क्या है? विनय पिटक में है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म को विभाजित नवीन शाखा को किस नाम से जाना जाता है? महायान नाम से जाना जाता है। 2 शाखाएं बनी, हीनयान और महायान, जो नई नवीन शाखा से महायान नाम से जाना जाता है। सांची का जो स्तूप है किसके द्वारा बनाया गया? तो आपके सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 1.5 तीर्थ करते, 24वें तीर्थ करते।
महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ओके। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया। ओके। सभी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। भोपाल की नवाब यानी शासिका ने सांची के स्तूप का संरक्षण महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जो शाहजहां बेगम ने है उन्हीं ने कहा है जी सांची के स्तूप अभी जो बचा हुआ है उन्हीं का योगदान है जिससे ये आज बचा हुआ है। ओके। सुल्तान जहां बेगम डड्डस की शासिका थी तो भोपाल की शासिका थी। सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया? अशोक ने कराया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है वो प्रवचन है वो किसमें? त्रिपिटक में संकलित है। आगे देख ले 77 इस प्रकार से हमारे दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। जिसमें आपको तैयार कर लेना पंच महाव्रत बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, तो आपका क्या है? असत्य हो जाएगा। ओके। क्योंकि जो पंच महाव्रत है वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे देख लेते हैं सांची स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करा, असत्य हो जाएगा क्योंकि अशोक ने कराया था। ये आपका दिया है सही जोड़िए, अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर सहित आपका दिया है एक बार पढ़ लीजिए जरूर अपनी तरफ से वीडियो को पोस्ट करके। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं? 23वें तीर्थकर हैं। तो प्रथम तीर्थकर 23वें और 24वें, तीनों को आपको तैयार होने चाहिए, यही आपसे पूछे जाते हैं। सांची की खोज कब हुई? तो 1818 ईस्वी में हुई थी। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है जैन धर्म के सिद्धांत के में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया जाता है? निवारण बताया जाता है। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये इससे देख लेते हैं। अलविन्नू का जन्म कहाँ हुआ? तो खारिज में हुआ था। किताब उल हिंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अलविन्नी है। इब्न तूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का था। नेक्स्ट आपको तैयार करना है इब्न तूता ने अपनी यात्रा का वृतांत किस पुस्तक में किया? रहला में किया। ओके। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये किसकी पुस्तक है? तो बर्नियर की पुस्तक है। ओके। रेगिस्तान में देख लेते हैं, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है। अलविन्नू गजनी के सुल्तान डड्डस के साथ भारत आया, तो महमूद गजनबी के साथ आया था। नेक्स्ट आपको तैयार करना है इब्न तूता के भारत आगमन के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। बाकी किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलविन्नू ने की है। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ, इनके सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके। यहाँ इब्न तूता ने भारत की यात्रा की, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है सही जोड़ियाँ, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अलविन्नू है, अलविन्नू ने किताब उल हिंद की रचना की है। रहला क्या है? तो रहला इब्न तूता की है। वर्नियर क्या हो जाता है? तो वर्नियर का हो जाता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। आईने अकबरी अबुल फजर, इब्न तूता मोरक्को का रहने वाला था। ओके। ये हो जाता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अलविन्नू का वास्तविक नाम अबू रिहान था। ओके। बाकी इसमें कौन सा आपको इंपॉर्टेंट है? आपका फ्रांसो वर्नियर भारत में कितनी वर्ष तक रहा? तो 12 वर्ष तक रहा। कौन मुगल कालीन शहरों को शिवनगर कहता था? फ्रांसो वर्नियर। अब लास्ट हमारा चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा, इसे देख लेते हैं। तो ब्रजयान शाखा का जन्म किस धर्म के अंतर्गत हुआ? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत हुआ था। फिर अलवार संतों के आराध्य देव कौन है? विष्णु है। नैरान संतों के आराध्य देव कौन है? शिव है। ओके। नैनार के शिव, अलवार के विष्णु। ओके। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है? तो नल नियादिदम प्रबंधम। ओके। लिंगायत समुदाय के प्रवक्ता कौन है? बासबन्ना थे। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? शेख मुहिद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये आपका हो जाता है अजमेर में। ओके। नेक्स्ट हमारा है गुरु ग्रंथ साहिबा का धर्म से संबंधित, सिख धर्म से संबंधित है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं, एक किसान की पूर्ति कीजिए। तो बाकी वही है जो अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, वही आपका दिए हुए। ओके। कंसेप्ट आपके लगभग देखिए वही रहते हैं, बस आपको जो एक वाक्य में है वो आपको सत्य में बना दिए जाते हैं, वही आपके क्या है रेगिस्तान में बता दिए जाते हैं, इस प्रकार से। ओके। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? पुरी मतलब उड़ीसा में है। ओके। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ? तमिलनाडु से हुआ। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है कबीर के गुरु कौन है? रामानंद है। वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बासबन्ना है। अबुल फजल आईने अकबरी में भारत के डेड्रेस सूफी सिलसिले के उल्लेख किया, तो 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया था। कुछ परंपरा के अनुसार क्या मीरा के गुरु कौन है? रैदास होते हैं। रैदास है मीरा के गुरु। ओके। दादू कबीर के अनुयायी थे, ये आपको सत्य करना है। मीराबाई के गुरु कबीरदास से, तो आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि मीरा के गुरु कौन है? रैदास हैं। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। प्रारंभिक भक्ति का आंदोलन का उदय कर्नाटक से हुआ, सत्य हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु से हुआ, अभी हम देख चुके हैं। बाकी आपकी सही जोड़ियाँ दी हुए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी तरफ से। ओके। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की, अभी हमने देख चुके हैं। ओके। फिर नेक्स्ट आपको तय कर लेना है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी पंजाब में हुआ था। लिंगायत संप्रदाय वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है? शिव की पूजा की जाती है। खानगाह का नियंत्रण कौन होता है? तो सूफी पीर होता है। ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है जो भी आपके चैप्टर आने हैं 6 चैप्टर तक सभी के वस्तुनिष्ठ मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। आई होप दोस्तों आपने क्या है अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। ओके। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आ रहा है करो से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।